हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले देख लीजिए ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज एपिसोड 40 का एक्सप्लेन होगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर यिंगची यंगनान को मार देने की बात कर रहा होता है और बाइगुई बोलता है कि मैं उसे बचाऊंगा। तो यिंगची कहता है तुम उसे बचाओगे, मैं भी देखता हूं तुम उसे कैसे बचाते हो। ये सारी बातें चिलियान पीछे से खड़ी हुई सुन लेती है और सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में हमें मास्टर चेनमाई दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कि चोट लगने की वजह से मेरी शक्तियाँ काफ़ी कम हो चुकी हैं, तो मुझे अब एक समाधि लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरी ताकतें लौट आएंगी। तब तक मू बुफान को वहाँ का चीफ बना दिया जाता है और उसे वो समझाते हैं कि तुम अपने दिल से काम लेना, हक बात पर हमेशा कायम रहना। ये बात वो उसको अच्छे से समझाते हैं और वो मास्टर चेनमाई शाओलन को बुलाते हैं और उसका जो हथियार होता है उसको एक मजबूत हथियार में बदल देते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे शुआंजी जाना चाहिए और वहाँ पर अपने बाबा से कहना चाहिए कि हमें यहाँ पर उनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अब मास्टर समाधि ले लेते हैं। सुशान में बहुत ही दुख का दिन होता है, सारे लोग शोक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चिलियान आ जाती है अपनी शादी का इनविटेशन लेकर और सारे लोगों को इतरा इतरा कर बुला रही होती है। कहती है तुम लोगों को ज़रूर आना है। तेई जो होता है वो उससे बहस करने लग जाता है और उससे पहले ही मास्टर चिंगनान वहाँ पर आ जाती है और बात को संभाल लेती हैं और उसे जाने के लिए बोलती है। वो वहाँ से चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। मू बुफान तेई को लेकर जाता है और वो उसे समझाता है। मू बुफान जो होता है तेई को समझाता है कि मास्टर चिंगनान ने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया था। वो समझ जाता है और फिर वहाँ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुनहरा कीड़ा बना हुआ बाइगुई अपनी शादी के बाद यंगनान से कहता है कि मेरी शादी हो रही है। वो उसके लिए बहुत खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ तुम्हें अपना जीवन साथी मिल गया। सुनहरा कीड़ा यंगनान से बोलता है कि तुम भी तो बाइगुई को चाहती थी, तो तुमने उसे क्यों छोड़ दिया। तो वो बोलती है कि मैं एक सपने के पीछे भाग रही थी, वो मेरा सपना था। जब हकीकत में मैंने सब कुछ समझा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, वो मेरे लिए कभी बना ही नहीं था और इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब उसने मुझे तकलीफ़ दी तो मुझे और ज़्यादा एहसास होने लगा और इस तरह हम दोनों का रिश्ता टूट गया। सुनहरा कीड़ा भी समझ जाता है। वो बोलती है अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं यही दुआ करूँगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तो सुनहरा कीड़ा कहता है ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। तो कहती हाँ क्यों नहीं। वो दोनों गले लग जाते हैं। अब बाइगुई को दिखाया जाता है। बाइगुई बोलता है कि तुमने ठीक कहा, मुझे भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए। पीछे चिलियान खड़ी होती है और वो उन दोनों को देख लेती है और उसके बाद वो मास्टर चैंग से मिलती है और वो कहती है कि जाओ और जाकर यिंगची को बता दो कि यंगनान कहाँ पर है। तो वो बोलता है तुम ऐसा क्यों चाहती हो। वो बोलती है कि मैं उसे तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे प्यार की वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका ही प्यार उसको मारे और इस तरह उसे पता चलेगा कि अपने प्यार के हाथों मरना कैसा होगा और उसकी जो तकलीफ़ होगी वही मैं उसकी आंखों में देखना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि लेकिन उस पत्थर का क्या करें। तो वो कहती है जब यिंगची उसे मारेगा तो हम वो पत्थर चुरा लेंगे। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में शुआंजी में पहुँच जाता है शाओलन और वहाँ पर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके यहाँ पर कोई भी नहीं है और बहुत डरावना माहौल हो रखा है। शुकाए शाओलन को कमरे के अंदर लेके जाता है। वहाँ के सामान को देखने के बाद शाओलन कहता है कि मुझे लगता है पिताजी कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हैं। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। लेकिन वो बोलता है नहीं देखो, सामान कुछ इस तरह पड़ा है, ऐसा लगता है मेरे पिताजी को कुछ पता चल गया था। अभी भी शाओलन को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब वो लोग वहाँ उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर वो पक्षी आ जाता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें निकलती है, तो दोनों घबरा जाते हैं। अब आगे उसमें से एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। वो लोग जब उसको निकालते हैं तो वो होती है मुखिया की बेटी। वो बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे और उन्होंने मेरा कठपुतली का जादू तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मास्टर शीरे और मास्टर चैंग वहाँ पर आ गए और उन लोगों ने उनको भी बंदी बनाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत हिम्मत से उनसे लड़ाई की और उस कठपुतली के जादू को तोड़ दिया और उसके बाद उनकी आत्मा वहाँ से निकल गई और वो जाके कानवान में चली गई।
अब शाओलान बहुत ही ज़्यादा रोता है अपने पिता के लिए और उनको याद भी करता है। रात के टाइम वो बैठा होता है और वो बोलता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, मैं उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। शाओलान बोलता है कि मैं अपने पिता का बदला ज़रूर लूँगा और वो तो मेरे हीरो थे, वो हमेशा मेरा ध्यान रखते थे और मेरे साथ रहा करते थे। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगी, तुम्हारे पिता कितने बहादुर थे और उनके खूनी का बदला हम दोनों मिल कर लेंगे। और वो उसको दिलासा देती है। यही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शीरे ने बता दिया होता है यिंगची को कि यंगनान कहाँ पर है। तो वो उसके पास पहुँच जाता है। यंगनान उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके करीब जाती है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे ले लेता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत खुश लग रही हो। तभी वहाँ पर सुनहरा कीड़ा आ जाता है और वो आकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है इसके अंदर वो पत्थर है और मैं तो बस उसे ही ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सुनहरा कीड़ा थोड़ा सा बौखला जाता है और फ़ौरन से एक कीड़े को भेज देता है बाइगुई के पास खबर पहुँचाने के लिए। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में बाइगुई की शादी की तैयारियाँ चल रही होती है और वहाँ बाइगुई उदास खड़ा होता है। बाइगुई पहाड़ पर होता है और अपनी पुरानी सारी बातें याद कर रहा होता है और वो उस छल्ले को छोड़ देता है नीचे। और तभी पीछे से चिंगनान आ जाती है और वो बोलती है कि अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें ये सब कुछ भूल जाना चाहिए, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तो बाइगुई बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं अब कोशिश करूँगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पा रहा अपने आप से और आज मेरी शादी हो जाएगी, मुझे उसके लिए ईमानदार रहना है। बाइगुई बोलता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर सुनहरे कीड़े का भेजा हुआ वो छोटा कीड़ा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यंगनान की जान खतरे में है, उसे बचा लो, यिंगची उसे मारने के लिए वहाँ पर आ गया है। ये सुनने के बाद बाइगुई बहुत चौंक जाता है और फ्रेंड यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। बाय बाय।